चिंटू, वह कौन सी शक्ति है जिसे तुमने अपनी प्रेमिका से समझौता करने पर विवश किया? मिंटू, जल शक्ति। चिंटू, यार ठीक ठीक बताओ, मजाक मत करो। मिंटू, मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसकी आंसू सहन नहीं कर सका। जेलर, अब जेल से छूटकर क्या करोगे? कैदी, जौहरी की दुकान खोलूंगा। जेलर, जौहरी की दुकान खोलने के लिए क्या रुपए कहाँ से लाओगे? कैदी, हुजूर, जौहरी की दुकान खोलने के लिए तो सिर्फ एक हथौड़े की जरूरत है। विमल, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूँ, सोचता हूँ आत्महत्या कर लूँ। चमन, मेरी सलाह मानो, तुम भी वही करो जो मैंने किया। विमल, क्या किया तुमने? चमन, शादी। विमल, अंजू, तुमने अपना प्यार देकर मुझे धरती का सबसे सुखी व्यक्ति बना दिया। अंजू, बस धरती का परसों जिस नौजवान से मेरी मुलाकात हुई थी वह तो धरती और आसमान दोनों की ही बातें कर रहा था। पिंटू पापा के साथ घूमकर लौटा और मम्मी से बोला, पिंटू, मम्मी मम्मी, पापा को लड़कियों की तरफ देखना अच्छा नहीं लगता। मम्मी, क्यों बेटा? पिंटू, जब भी सड़क पर कोई लड़की दिखती तो पापा अपनी एक आंख बंद कर लेते हैं। एक पागल बैठा अपने गालों पर तमाचे मार रहा था। एक सज्जन उसके पास आकर बोला, अरे भाई, पागल है क्या जो अपने ही हाथों से खुद को पीटे जा रहा है? पागल उठा और सज्जन के गालों पर तमाचे मारने लग गया। सुनील, बताओ। अनिल, लोग अकल से काम ले तो क्या होगा? अनिल, तो उन्हें तलाक नहीं देना पड़ेगा। सुनील, अगर ज्यादा बुद्धि से काम ले तो? अनिल, तो शादी की नौबत ही क्यों आएगी? नेताजी, मुझे वोट दीजिए, मैं आपको गांव को जन्नत बना दूंगा। श्रोता, मगर साहब, हमें तो अभी जिंदा रहना है, शहर बना दो। अनिल अपने ऊपर मक्खी उड़ाते हुए वेटर से बोला, तुम्हारे होटल में मक्खियां बहुत है। वेटर, क्या करूं साहब, जहां गंदगी देखती है वहीं बैठ जाती है। लड़का लड़की के पिता से, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लड़की का पिता लड़के से, आप मेरी पत्नी से मिले हैं? लड़का, हाँ, पर मुझे आपकी बेटी ही पसंद है। पुलिस अफसर चोर से, तुमने इतनी चोरियां की लेकिन सब अकेले ही? चोर पुलिस अफसर से, आप तो जानते ही है आजकल ईमानदार आदमी मिलते ही कहाँ हैं। सब्जी बेचने वाले के घर जब बच्चा हुआ तो एक महिला ने कहा, बधाई हो, बच्चा कैसा है? सब्जी बेचने वाला बोला महिला से, एकदम ताजा है बहन जी। ग्राहक कुत्ते के गले के लिए पट्टे दिखाइए। दुकानदार, यह लीजिए। लेकिन कहाँ है कुत्ता, डालकर तो देख लूं। ग्राहक, मैं ही हूँ, डालकर दिखाता हूँ। दुकानदार, तो क्या कुत्ते के लिए दूसरा निकालूं? डाकू, आओ हिसाब तो लगाएं कि आज की लूट में क्या पल्ले पड़ा है। साथी, अरे यार अब तंग मत कर, मैं बहुत थक गया हूँ, यह तो कल सवेरे के अखबार में पढ़ ही लेंगे। डॉक्टर ने मरीज का चेकअप किया और बोला, अब मैं तुम्हें कल देखूंगा। मरीज, आप तो मुझे कल देखेंगे, पर मैं भी आपको कल देख पाऊंगा या नहीं कोई ठीक नहीं है। कपिल, मुबारक हो दोस्त, आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन है। विजय, धन्यवाद, लेकिन मेरी शादी तो कल है। कपिल, मुझे मालूम है, इसलिए तो आज कहा। मरीज डॉक्टर से, साहब मुझे बहुत डर लग रहा है, यह मेरा पहला ऑपरेशन है। डॉक्टर मरीज से, व्यर्थ ही डर रहे हो महाशय, मुझे देखिए, मैं तो बिल्कुल नहीं डर रहा, मेरा भी यह पहला ही ऑपरेशन है। बच्चे एक बूढ़े को चिढ़ाते हुए, ताऊ रे ताऊ, तेरे सिर पर घास। बुढ़ा, ओह, तभी गधे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। एक मित्र, अमेरिका जाने की सोच रहा हूँ, कितना पैसा लगेगा? दूसरा मित्र, एक भी नहीं, सोचने का कोई पैसा नहीं लगता। घोड़े से गिरते हुए उसके सवार के मुंह से आवाज निकली, हे भगवान, तूने क्या किया? राहगीर
चोट के लिए भगवान से शिकायत कर रहा है। तुझे तो घोड़े ने गिराया है, शिकायत भी उसी से करना। पुरोहित जी ने नेता के बेटे से, बेटा सबसे बड़ा दान कौन सा होता है? नेता का बेटा, पुरोहित जी, मेरे पिताजी कहते हैं कि आज के युग में सबसे बड़ा दान मतदान है। दो मंत्री हेलीकॉप्टर में बैठे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। पहला मंत्री, अगर मैं यहाँ से रुपयों का नोट फेंक दूं तो लोग खुश होंगे। दूसरा मंत्री, अगर मैं यहाँ से 100 रुपये का नोट फेंकूं तो लोग और भी अधिक खुश होंगे। दोनों की बेतुकी बातें सुनकर पायलट चुप न रह सका। वह खींचकर बोला, अगर मैं तुम दोनों को यहाँ से उठाकर नीचे फेंक दूं तो लोग कितने खुश होंगे। लड़का पिता से, पापा चलो आज स्कूल का खेल खेलें। पिता, लेकिन मैं अध्यापक बनूंगा। लड़का, तो आज मैं गैर हाजिर रहूंगा। अध्यापक राजेश से, नदी में नहाते समय मुंह किस तरफ रखना चाहिए? राजेश, सर, किनारे पर रखे हुए कपड़े की तरफ। शैलेश का बेटा माँ से बोला, अम्मा तुम भी पिताजी की तरह क्रिकेट में छक्के लगा सकती हो। माँ, बेटा छक्के लगा तो नहीं सकती, तुम्हारे पापा के छक्के जरूर छुड़ा सकती हूँ। ग्राहक कार विक्रेता से, क्यों भाई साहब, आपकी कार में कोई खराबी तो नहीं? कार विक्रेता, और तो सब ठीक है, पर हॉर्न को छोड़कर सब कुछ बजता है। पिता, तुम कैसे सिद्ध करोगे कि साग पात खाने वाले की निगाहें तेज होती है? पुत्र, वाह पिताजी, आज तक किसी ने बकरे या घोड़े को चश्मा लगाते देखा है क्या? विवाहित अविवाहित मित्र से, मित्र आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? अविवाहित मुस्कुराते हुए, जाको राके साइयां मार सके न कोई। प्रोफेसर ने पूछा, विवाहित स्त्री पर किस प्रकार के भावों का प्रभाव पड़ता है? छात्र, जी, पति के स्वभाव का और बाजार का। ज्योतिषी रीता से, अच्छा तो आप अपने प्रेमी का भविष्य जानना चाहती हैं? रीता, जी नहीं, उसका भविष्य तो मेरे हाथ में है, आप उसके अतीत के बारे में बताइए। प्रेमिका, वादा करो कि तुम मेरे मरने के बाद दूसरी शादी नहीं करोगे। प्रेमी, वादा रहा, लेकिन पहली शादी तो करूंगा ही। महिला ग्राहक दुकानदार से, भाई साहब एक शीशा चाहिए। दुकानदार, हाथ का शीशा? महिला, नहीं, मुंह का शीशा। हाथ तो बिना शीशे के भी देख सकती हो। एक भिखारी सरकारी नल पे नहा रहा था। तभी उसके एक भिखारी मित्र ने कहा, यार जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तुम पिछले महीने ही तो नहाए थे। दूसरा बोला, यार तुझे तो मालूम है कि मुझे साफ सुथरा रहने की आदत है। श्याम, तुम्हारे कितने भाई हैं? राम, एक भी नहीं। श्याम आवेश में कहा, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारी बहन तो कह रही थी कि उसका एक भाई और है। लक्की, जो आदमी दूसरों को अपनी बात नहीं समझा सके वो बेवकूफ़ है। विक्की, जी मैं आपकी बात समझा नहीं। डॉक्टर, तुम्हें क्या बीमारी है? रोगी, मुझे खाने के बाद भूख नहीं लगती। पंकज, लोगों से तुम यह क्यों कहते फिर रहे हो कि मैं मूर्ख हूँ? दिनेश, माफ करना, मुझे पता नहीं कि बात गुप्त रखनी चाहिए। बंटी, कल रात सनी से मेरी लड़ाई हो गई, पर कुछ सोचकर मैंने उसे छोड़ दिया। रमेश, क्या सोचकर छोड़ दिया? बंटी, यही कि वह मुझसे ज़्यादा ताकतवर। नेता, डॉक्टर साहब मुझे मेरी भाषा में मेरी दवाई समझाइए। डॉक्टर, तो सुनिए, मेरी रिपोर्ट के अनुसार आपका ब्लड प्रेशर घोटाले की तरफ बढ़ गया है। फेफड़ा आश्वासन दे रहा है तथा हृदय त्याग पत्र देने वाला है।
जज ने बंदी को घृणा की ओर से देखते हुए कहा, मुझे ऐसा लगता है तुम बार बार मेरी अदालत में ही लाए जाते हो। बंदी, हजूर, आपका प्रमोशन नहीं होता तो मेरी क्या गलती है? रमेश, अपने देश में मृत्यु की औसत दर क्या है? कृष्ण की 100%। रमेश, 100%। क्या मतलब? कृष्णन, मतलब यह कि जो भी जन्म लेता है वह मरता जरूर है। एक व्यक्ति पहली बार अकेला हेलीकॉप्टर उड़ाना सीख रहा था। 500 फुट की ऊंचाई पर उड़ते उड़ते अचानक हेलीकॉप्टर नीचे आ गिरा। प्रशिक्षक ने पूछा, क्या हुआ? जवाब मिला, कुछ नहीं, ऊपर जाकर मुझे ठंड लगने लगा, सो मैंने पंखे बंद कर दिए थे। फिल्म अभिनेत्री के बच्चे आपस में बात कर रहे थे। पहला, सुना है तुम्हारे नए पिताजी आए हैं, तुम्हें कैसे लगे? दूसरा, मुझे तो बहुत अच्छे लगे, मैं तुमको भी मिलवाऊंगा उनसे। पहला, मैं तो उनको काफ़ी पहले से जानता हूँ, पिछले साल तो वह मेरे पिता भी रह चुके थे। एक हाथी किश्तियों का पुल पार कर रहा था कि उसके पीठ पर एक मक्खी बैठ गई। बीच नदी में पुल जोर से चरमराने लगी तो मक्खी बोली, पार पहुंच जाएगा या मैं उतर जाऊं? बेटा अपने बाप से पूछ रहा था, यह कहा जाता है कि बाप बेटे से होशियार होता है, क्या यह सच है? बेटा, अच्छा यह बताओ, बाप का इंजन किसने बनाया था? पिताजी, जेम्स वाट ने। बेटा, माना, परंतु जेम्स वाट के पिताजी ने क्यों नहीं बनाया? राम, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक है, लॉकर है, क्या है तुम्हारे पास? श्याम, मेरे पास इन सब की डुप्लीकेट चाबी है। अध्यापक, बताओ रेलवे लाइन के पास फाटक क्यों लगाए जाते हैं? छात्र, सर, जिससे रेलगाड़ी शहर में ना घुस पाए। अध्यापक, दीपक, तुम्हारी उपस्थिति बहुत कम है, अब तुम्हें परीक्षा भवन में नहीं बैठने दिया जाएगा। दीपक, सर कोई बात नहीं, मैं खरे खरी परीक्षा दे दूंगा। कपिल भिखारी से, क्यों तुझे घर आकर भीख मांगना अच्छा लगता है? भिखारी, बच्चा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, आप मेरे घर आकर भीख दे देना। माँ बेटे का कल अलमारी में 2 लड्डू रखे थे, अब वहाँ एक ही रखा हुआ है। बेटा, माँ अंधेरे के कारण मुझे दूसरा लड्डू नहीं दिखाई दिया था। दोस्तों, आपको हमारी जो कैसी लगती है कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी जोक का मज़ा ले सके। धन्यवाद।